नोएडा से एक बार फिर चर्चा में आई है सीमा हैदर। अब उन्हें पाकिस्तान भेजने की उठ रही है मांग। आखिर क्यों, क्या है पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या सीमा हैदर को भी 48 घंटे में भारत छोड़ना पड़ेगा? पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा है। सरकार ने वीजा रद्द कर दिया है, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है और अटारी बॉर्डर पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। अब सवाल है, क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान लौटना पड़ेगा? दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अबू बकर सबाक ने कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में सीमा हैदर भी इस निर्णय के दायरे में आ सकती है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है और दोनों का एक बच्चा भी है। इसके अलावा सीमा वीजा से नहीं बल्कि नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। फिलहाल सीमा का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास है। यूपी सरकार की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि उसे भारत में रहने की अनुमति मिलेगी या नहीं। वकील एपी सिंह ने साफ कहा है, सीमा एक शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रही है और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीमा और सचिन के घर एक बेटी का जन्म हुआ है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीणा और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीणा और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है। तो क्या भारत सरकार भावनात्मक रिश्तों पर कानून का हथौड़ा चलाएगी या फिर सीमा हैदर को मिलेगी राहत? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, मानवीय पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, क्या सीमा हैदर को भारत में रहने का हक मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।